ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस और नीट दोनों में पूछा जा चुका है और जेईई मेंस में रिसेंटली 2024 में पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन 2014, 2010, तो ये आता रहता है क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छे से इसको देखना है, ये दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उनको दिमाग में रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर ही सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं एंड दे आर अटैच्ड विथ टू चार्ज पार्टिकल्स, दे आर सिमिलर इन साइज एंड नेचर, एवरीथिंग दे आर सिमिलर एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। नाउ यहाँ पे जो r है, r की वैल्यू l से बहुत छोटी है, वी कैन इसको हम लोग निगलेक्ट भी कर सकते हैं, जो आगे हम क्वेश्चन में करेंगे। अब जो स्ट्रिंग का लेंथ है दैट इज l है। अच्छा, इसमें आफ्टर सम टाइम द चार्जेस स्टार्ट लीकिंग, इन दोनों में से जो चार्ज होगा वो लीक करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रिपल्शन होगा वो कम होते जाएगा एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, है ना। तो जब ये मूव करेंगे तो जो वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं उसको हमें फाइंड करना है, उसका रिलेशन हमें फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू r। आया समझ में क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में हमारे पास ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर हैंग विथ सम स्ट्रिंग्स, टू स्ट्रिंग्स जिनका लेंथ है l। इनिशियली जो डिस्टेंस है r है और ये r जो एज कंपेयर टू l बहुत छोटा है। अब जो इसमें से लीक, जो चार्ज लीक हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट पे लीक हो रहा है, दैट इज q बाई dq बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ड्यू टू दिस लीक ऑफ द चार्जेस there will be the force of repulsion will decrease and due to which they will move towards each other। तो ये जो velocity से ये आएंगे उसको हमें फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक बहुत बेसिक चीज़ है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ज़रा उसको देखिए। तो जब हमारे पास इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेट्स रीड्रॉ दिस डायग्राम। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे बिकॉज दे आर ऑफ सेम नेचर के हैं, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स होगा, फोर्स और रिपल्शन विल बी F। अब इसके ऊपर जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा दैट विल बी एक्टिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड दिस इज mg, ठीक है। ये डिस्टेंस है r। नाउ सपोज यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट टेक दिस एंगल थीटा। इस टाइप के हर क्वेश्चन को इसी पैटर्न में सॉल्व करना है, टेक दिस एंगल एज थीटा। तो अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, है ना, तो आप देख सकते हो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। समझ में आ रहा है? इट विल बी मिड पॉइंट, दिस इज r/2 एंड r/2 एंड दिस लेंथ इज l। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया? ये हर बार ऐसे ही करना है और एक फॉर्मूला है, वो आप डायरेक्ट याद करोगे तो इसको बार बार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। नाउ द रिलेशन बिटवीन इज एफ एंड एम जी, ये डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू द थीटा, द tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। ये रिलेशन हमको याद रखना है। आ रहा है समझ में? समझना है कैसे आ रहा है? चलिए मैं आपको समझा भी देता हूँ ये आता कैसा है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको ये याद है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये थीटा है और हम यहाँ पे इसके mg के अगर कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना चाहते हैं, सो इफ इट इज़ थीटा, आपको पता है अगर ये mg है तो दिस कंपोनेंट विल बी mg साइन थीटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, ये थीटा है तो दिस विल बी mg cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा होगा। अगेन अगर दिस इज 90, इफ दिस इज 9, इफ इट दिस इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर ये f है तो अगर f को भी हम रिजॉल्व करेंगे तो दिस कंपोनेंट, दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी f साइन 90 माइनस थीटा। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? क्लास 11th में हमने ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखे होंगे। ठीक है, अब बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दीज टू फोर्सेज शुड बैलेंस ईच अदर, तो हम ये लिख सकते हैं कि f साइन थीटा, f साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। इज इट ओके? ठीक है, अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो अगर cos इधर चला जाएगा तो f बाई mg विल बी इक्वल टू tan थीटा। आ रहा है समझ में? तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, अगर आपको समझना हो तो। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, इसको आपको डायरेक्टली याद करना चाहिए। द रिलेशन बिटवीन f एंड mg इज इक्वल टू द f बाई mg इज इक्वल टू tan थीटा।
आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये अगर हमें समझ में आता है तो इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको अभी रब कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो अब हमको मिल गया tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, F/mg। नाउ F क्या है, F है दोनों के बीच के फोर्स, तो F विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F की जो वैल्यू हो जाएगी F विल बी इक्वल टू K तो K ही है, दोनों के चार्ज का चार्ज हम Q ले लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग Q, सिमिलर चार्ज है तो Q स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो दिस विल बी R स्क्वायर। F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। mg की वैल्यू mg है, सो नाउ वी पुट tan थीटा हो जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दी, ये हमारा मिल गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो ये दिया था कि जो r है इट इज़ वेरी लेस देन l, सो वेरी लेस देन l, दैट मीन्स हम r को l के कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकते हैं, या दिस r इज़ वेरी स्मॉल, तो ये जो एंगल होगा ना वो भी वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार ऐसा लिखा रहता है वेरी स्मॉल एंगल, दे हैव बीन मूव्ड बाय वेरी स्मॉल एंगल, स्लाइट एंगल, ऐसे करके वर्ड यूज करेगा। तो जब भी ये छोटा एंगल रहेगा तो थीटा को निगलेक्ट कर सकते, मतलब छोटा एंगल है, तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन। जो साइन थीटा की वैल्यू या टैन थीटा की या कॉस थीटा की वैल्यू कंपेरिजन में थीटा अगर हो स्मॉल हो तो ये दोनों बराबर ही होते हैं। आ रहा है समझ में? तो वी कैन रिप्लेस टैन थीटा बाई साइन थीटा। तो हम यहाँ पे ये साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई एम जी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट यहाँ से आपको आसानी से हो जाएगा काम। तो यहाँ पे नाउ साइन थीटा अगर हम इस ट्राइंगल से देखेंगे तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेसिक सिंपल। तो साइन थीटा इज गोना बी परपेंडिकुलर, दैट इज r बाई 2, दैट इज r बाई 12। आ रहा है समझ में? ठीक है, ओके। नाउ अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो नाउ दिस बिकम्स r बाई 12 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। राइट, नाउ हम Q की वैल्यू निकालते हैं, हम इस पूरे के बाद हम Q की वैल्यू निकालते हैं। Q सर, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए जो रेट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज है, दैट इज जो लीक हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट, तो हमको dQ बाई dt निकालना पड़ेगा, है ना? इससे समझ में आ रहा है, जो रेट ऑफ लॉस मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dQ बाई dt हमको निकालना है, तो इसके लिए हमको Q का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करके Q की वैल्यू निकाल देते हैं। तो Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू वॉट? R क्यूब mg बाई 12। इज इट ओके? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे mg 12 सब ये कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। ठीक, नाउ वी कैन ऑल्सो राइट, बिकॉज ये के तो आपका कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नाउ अब हम इसको और अच्छा एक और कर सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पावर 3/2, स्क्वायर उधर जाके कितना हो जाएगा? 3/2। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट, तो dQ बाई जो dt होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, सिंपल डिफरेंशिएशन 3/2 R पावर 1/2, है ना? सिंपल डिफरेंशिएशन आता है R पावर x पावर n का फॉर्मूला, nx n-1 से हमने ये कर लिया, तो दिस विल बी 1/2 एंड साथ में एक dr बाई dt ऑल्सो, है ना? ये डिफरेंशिएशन के छोटे से रूल्स हैं, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये r का dr बाई dt भी साथ में चलेगा। ठीक है ना? ओके, नाउ dr बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी, है ना? तो वेलोसिटी होता है dr बाई dt, और यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या है? कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हमें दिया है, तो हम इसको एक कांस्टेंट k डैश ले लेते हैं। तो k डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 r 1/2 dr बाई dt। ठीक है, हमें पता है dr बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी, तो k डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3r 1/2 इंटू v। हमें v की वैल्यू चाहिए, तो हम ये सारी चीज़ को वहाँ लेके जाते हैं, या वी कैन से दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या r ये नीचे चला जाएगा, तो बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं, दिस विल बी r 1/2, और वी कैन से दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस।
आया समझ में? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो tan थीटा इज इक्वल टू F/mg, दिस इज द फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन देखा था, तो उसमें जो dr/dt होता है वो वेलोसिटी होता है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले ये सारा पता है। एंगल छोटा होने से जो थीटा हो जाएगा वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, दैट विल बी इक्वल। ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।